सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात उर्दू मीडियम मराठी संत वाणी नंबर दूसरी जे का रांझले गांझले ये समझेंगे और इसके जो कृति है वो हल करेंगे। ये संत तुकाराम की लिखी हुई नज़्म है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला बंद है, जे का रंजले गांझले त्याशी मणे जो आपुले। मतलब जे का रांझले गांझले का मतलब होता है जो लोग दुखी और तकलीफ में हैं, त्याशी उन्हें, मणे जो आपुले उन्हें जो अपना कहेगा, तोची साधु ओळखावा देव तिथेची जानावा। मतलब वही साधु है, ये हमें पहचान लेना है, और खुदा वही है, ये हमें जान लेना है। मतलब ये कह रहा है कि जो गरीब की या तकलीफ की या दुखी की मदद करेगा तो ये जान लो कि वहीं पे खुदा बसते हैं। मृदु सबाहर्य नवनीत तसे सज्जनाचे चीत। मृदु का मतलब होता है मुलायम, सबाहर्य अंदर बाहर से, नवनीत यानी मक्खन। जिस तरह मक्खन अंदर बाहर से मुलायम होता है, वैसे ही एक सज्जन, एक नेक इंसान का दिल भी होता है। जासी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदय। जिनका कोई अपंगिता, कोई क्या बोलते हैं, ध्यान रखने वाला नहीं है, जिनका कोई जो है वो जो आसरा देने वाला नहीं है, उन्हें जो अपने दिल से लगाए। दया करे जे पुत्राशी, जो जैसी मोहब्बत अपने बच्चों से करता है, तेची दासा आनी दासी, वैसी मोहब्बत वो अपने दास और दासी यानी खादिम और खादिमाओं से करे। तुका मणे सांगू किती, तो तुकाराम कहते हैं कि अब मैं कितना कहूँ। तोची भगवंताची मूर्ति, वैसा ही इंसान भगवान की, खुदा की मूरत है। तो ये नज्म यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इसकी कृति हम कर लेते हैं। सबसे पहला है योग्य पर्याय निवड़ा, सही आंसर हमें चुनना है इसके अंदर से। साधु म्हणजे अशी व्यक्ति जी, साधु यानी ऐसा इंसान जो दुखी कष्टी लोकांना आपले समजतो, दुख दर्द के लोगों को अपना समझता है। परमेश्वराचे अस्तित्व, खुदा का वजूद या भगवान का वजूद, रंजल्या गांजलेल्या आपलेशे करणाऱ्या मध्ये बघावे, जो दुख दर्द वालों को अपना करता है, ऐसे लोगों में देखा जाए। फिर आकृति है, संत तुकाराम महाराज यानी सांगितलेले साधूचे लक्षणे, 4 लक्षण लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है। संत तुकाराम ने साधु की कौन सी 4 खूबियाँ या कौन सी 4 निशानियाँ बताई हैं। तो पहली है रंजलेल्या गांजलेल्याना आपलेशे करने, दुख दर्द वालों को वो अपना बनाता है, यहाँ लिख सकते हैं आप। दूसरा, आतून बाहेरून नवनीत प्रमाणे मऊ असलेले मन असणे, यानी अंदर बाहर से मक्खन की तरह मुलायम उसका दिल होता है। तीसरा है विना आश्रित लोकाना आश्रय देने, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहाराओं को सहारा देना। और पुत्रा सारखे प्रेम करने, और जैसे इंसान अपनी औलाद से प्यार करता है, वैसा लोगों से प्यार करने वाला साधु होता है। अगला सवाल है, उत्तरे लिहा। साधु ज्ञान हृदय धरतात ते, साधु जिन्हें दिल में रखते हैं वो कौन होते हैं। रंजलेले गांजलेले, दुख दर्द वाले लोगों को साधु दिल में रखते हैं। साधु ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करता त्या व्यक्ति दास आणि दासी, दास और दासियों से वो बच्चों की तरह प्यार करते हैं। नवनीता प्रमाणे मऊ असणारे सज्जनाचे चित्त, यानी मक्खन की तरह मुलायम एक नेक इंसान का दिल होता है। संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतो तो व्यक्ति, संत तुकाराम के नजरिए से भगवान जिनके दिलों में बसते हैं वो इंसान कौन होता है। विना आश्रित, यानी बेसहाराओं के साथ जो है वो भगवान होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 3 सवाल है जो स्वमत के हैं। ये तीनों सवालों के जवाब मैं आपको अभी बता देता हूँ। सवाल समझ लीजिए पहले। मृदु सबार या नवनीत तस्य सज्जनाचे चित, यानी जिस तरह अंदर बाहर से मक्खन मुलायम होता है, वैसे एक नेक इंसान का दिल होता है। इस या ओडीच्या तुम्हाला समजलेले अर्थ स्पष्ट करा, इस लाइन का तुम्हें क्या मीनिंग समझ में आया वो बताना है। दूसरा है, साधु कोणा कोणाला कशी कशी मदद करतात, किस किस को साधु कैसी कैसी मदद करते हैं, ते कवितेच्या आधारे स्पष्ट करा, इस नज्म के मुताबिक वो आपको बयान करना है। और कोणत्याही व्यक्तीतील साधुत्व ओळखण्यासाठी खालीलपैकी कोणता मुद्दा तुम्हाला महत्त्वाचा वाटतो ते स्पष्ट करा, यानी 3 मुद्दे दिए हैं।
इन तीनों में से साधु है एक इंसान, नेक है एक इंसान, ये आप इन तीनों में से क्या चीज देख के पहचानेंगे, ये आपको बताना है। तो ये 3 सवाल के जवाब आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सवाल था पहला, जो लाइन थी नज्म की, उसको हमें समझाना है। तो मैं उत्तर पे आता हूँ डायरेक्ट। नवनीत म्हणजे लोणी, नवनीत कहते हैं लोणी यानी मक्खन को। लोण्याचा गोळा जसे आतून बाहेरून कोमल व गुदू असतो, तसे सज्जनाचे चित असतात। जिस तरह मक्खन अंदर बाहर से मुलायम होता है, उसी तरह एक नेक इंसान का दिल भी होता है। सज्जन लोग अर्थात साधु संत लोग प्रत्येकाशी नम्रपणे वागतात। संत साधू लोग हर किसी से नरमी से बात करते हैं। त्यांना आपण कितीही त्रास दिला किंवा यातना दिलेला तरी ते आपणास कठोर शिक्षा करीत नहीं। आप उनको कितनी भी तकलीफ दो, वो आपको कभी कोई कठोर शिक्षा या सजा नहीं देते। लोण्याच्या गोळात जसे आपण काहीही खुपसले तरी ते त्यास स्वीकार करून स्वतःमध्ये समावून घेतो। जिस तरह मक्खन को आप किसी के साथ भी मिलाओ, वो उसके साथ आराम से हल हो जाता है, घुल मिल जाता है। तसे साधु संत सज्जन लोकांचे असते। उसी तरह साधु सज्जन लोग होते हैं जो गुन्हेगारांनाही क्षमा करून आपल्यात समावून घेतो, जो गुन्हेगारों को भी माफ करके अपने अंदर समावून घेऊन आपल्यासारखे बनवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, अपने जैसा बनाने की कोशिशें करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल था, साधू कोण कोणाला कशी कशी मदत करतात ते कवितेच्या आधारे स्पष्ट करा। किस किससे साधू कैसी कैसी मदत करते हैं, किस किसको वो बताना है। तो उत्तर है, जे का रंजले गांजले या अभंगात संत कवी तुकाराम महाराज यांनी साधूचे लक्षणे सांगितलेले आहे। इस नज्म के अंदर संत तुकाराम ने साधुओं की कुछ निशानियां बयान की है। साधू रंजलेल्या गांजल्यांना आले से करून घेतात, यानी जो गरीब है, तकलीफ में है, उनको अपना बना लेते हैं। त्यांच्या अडी अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करतात, उनकी तकलीफों को, अड़चनों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तसेच ज्यांना राहायला घरदार नहीं, वैसी जिनको रहने के लिए घर नहीं है, त्यांना आश्रय देतात, उनको आसरा देते हैं। त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या व्यवस्था करतात, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आपल्या घरी असलेले नौकर व मोलकरणी सोबत, नौकर यानी खादिम, मोलकरणी खादिमा वगैरह से आपल्या पुत्रा पुत्री सारखे व्यवहार करतात, अपने बच्चे बच्चियों जैसा व्यवहार करते हैं। त्याच्यावर दया व माया करतात, उन पर रहम और उनसे प्यार शफकत करते हैं। अशा प्रकारे साधू माणसे रंजलेल्या गांजलेल्यांची मदत करतात। इस तरह साधु लोग दुख दर्द में डूबे लोगों की मदद करते हैं। वह त्यांच्यावर पुत्रासारखे दया माया करतात और उनके ऊपर अपने बच्चे की तरह रहम करते हैं। अशा व्यक्तीबद्दल संत तुकाराम म्हणतात की, ऐसे इंसान के बारे में संत तुकाराम कहते हैं कि त्यांच्यामध्ये साक्षात भगवान वास्तव्य असतो, उनके अंदर खुद भगवान बसते हैं। तीसरा सवाल हमारा था जिसमें हमें 3 ऑप्शन चुनना था, तो मैंने सामाजिक कार्य पे मैं आपको समझाता हूँ। साधुत्व ओळखण्यासाठी सामाजिक कार्य हा मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटते। साधु है एक इंसान, नेक है, ये पहचानने के लिए सामाजिक कार्य ये मुद्दा मुझे इम्पॉर्टंट लगता है, अहम लगता है। कारण आपले साधु संत सांगत आले आहे की, क्योंकि हमेशा से साधु संत सूफी लोग कहते आ रहे हैं कि लोक सेवा हीच ईश्वर आहे, लोगों की खिदमत यही खुदा की खिदमत है। संत गाडगे बाबा म्हणतात, देव दगडात नाही तर माणसात आहे, देव पत्थरों में नहीं है, खुदा पत्थरों में नहीं है, बल्कि इंसानों में बसते हैं, ये गाडगे बाबा कहते हैं। याचा सरळ अर्थ असा आहे की जो कोणी रंजलेल्या गांजलेल्या माणसाची मदत करतो म्हणजे सामाजिक कार्य करतो। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोई दुख दर्द में डूबे इंसान की मदत करता है, यानी कोई समाज का काम करता है, त्या माणसाच्या मनात देव असलेला असतो, तो उसके दिल में खुदा होते हैं। गोर गरिबांची मदत करणाऱ्या लोकांना सर्वजन पसंद करतात। जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनकी मदत करने वाले को हर कोई पसंद करता है। तो सर्वांना आवडतो आणि जो सर्वांना आवडतो तोच देवलाही आवडतो। ऐसा इंसान सबको अच्छा लगता है और जो सबको अच्छा लगता है वही खुदा को अच्छा लगता है। म्हणून इसलिए अंध यानी अंधे, अपंग, अपाहिज, भुकलेले, भूखे, विना आश्रित, बेसहारा लोकांची जो मदद करतो, इनकी जो मदद करता है म्हणजे सामाजिक कार्य करतो, यानी समाज के लिए कोई काम करता है, तोच साधू असतो। इसलिए वही संत और साधू, वही एक नेक इंसान होता है। म्हणून व्यक्तीतील साधुत्व ओळखण्यासाठी त्याचे सामाजिक कार्य हा मुद्दा महत्त्वाचा है। इसलिए एक इंसान का अगर वो नेक है, साधुत्व उसके अंदर है कि नहीं, ये पहचानना है, तो सामाजिक कार्य देखना ये अहम है, असे मला वाटते, ऐसा मुझे लगता है।
तो बच्चों ये हमारी दूसरी नज़्म संतवाणी की यहाँ मुकम्मल हुई और इसके सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।